My dear friends, myself advocate मोहम्मद वली इफ्तिखार एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लीगल यात्रा ग्लोबल। आज का जो टॉपिक है वो है द स्कोप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या स्कोप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एजुकेशन जो होती है वो इंसान में एक साउंड स्किल डेवलप करती है, नॉलेज डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है एजुकेशन की कि हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ें। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि यू आर अबाउट टू मेक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी। नो, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर टू एजुकेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने टैलेंट से कोई गलत चीज़ करें। अगर आपने नॉलेज एक्वायर की है तो उस नॉलेज का आप गलत फ़ायदा उठाएं। नो, इट्स नॉट द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन, जैसे मैंने कहा, एक्सट्रीमली sound with skills, sound with knowledge, sound with intelligence, sound with a great mental ability. And also, the great attribute of education is towards society. Okay, if you are educated, you will be a civilized person. And with your efforts, you can make the society quite civilized. So that is the basis of education, and that is the basic scope of education. The philosophy of education underlies many basic things from an ancient era to modern era, from a modern to a medieval era. The importance of education never goes back. It's gaining momentum day by day. और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर सब्जेक्ट का एक स्कोप है। अगर आप टीचर भी बने या आप इंजीनियर बने या आप कुछ भी बने, आप एजुकेट होके आगे बढ़ते हैं। और एजुकेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आप डिग्रीज़ के लिए आगे बढ़ते रहें या आप पैसे के लिए आगे बढ़ते रहें। एक, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, टाइप्स ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कोई एजुकेशन होती है वो एक स्पेसिफिक स्किल देती है, एक एजुकेशन होती है जो इनडायरेक्ट मैनर में होती है, एक एजुकेशन होती है जो क्लासरूम और वेबिनार्स और सेमिनार्स की बेसिस के ऊपर होती है, एक स्ट्रक्चर्ड होती है, एक सुपर स्ट्रक्चर्ड होती है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन का एक मोमेंटम बनाती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आदमी अपने इन्वायरमेंट में देखता है, वो इनडायरेक्टली उससे एजुकेट होता है, वो उन चीज़ों को समझता है, वो सुपर स्किल हो जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ एजुकेशन ऐसी होती हैं जो स्किलफुल बनाती हैं, कुछ एजुकेशन नॉलेजेबल बनाती हैं और कुछ एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है ना। तो एजुकेशन का सबसे बड़ा स्कोप तो यही है कि, और सबसे बड़ा एम भी यही है कि वो सोसाइटी को बहुत सिविलाइज बनाता है। एक सिविलाइज सोसाइटी में आप रह सकते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोच खुलती है, आप डिसीजंस सही लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। ये एजुकेशन से होता है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्री, इज़ नॉट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, बट इफ़ यू वांट टू हैव अ जॉब in a great company or in an organization or in somewhere else, अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा करना पड़ेगा। आपके पास आपकी एलएलबी की डिग्री हो, आपके पास एलएलबी की मार्कशीट्स हों, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ों में चलता है। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके पास इंजीनियरिंग की मार्कशीट हो, आपके पास एक प्रॉपर डिग्री हो। एमबीए में भी यही होता है, सीए में भी यही होता है, एमबीबीएस में भी यही होता है, हर जगह। कि आप कैसे जॉब गेन करेंगे, आप कैसे बताएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बेसिस के ऊपर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल में, और फोटोकॉपी में सबमिट करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। ये क्रिमिनल लॉ में भी डिफ़ाइन किया गया है, ये सिविल मैटर्स में भी डिफ़ाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी से कोई घर ख़रीदते हैं तो वो भी सेल डीड के थ्रू ख़रीदते हैं। अपनी ज़मीन किसी को किराए पे देते हैं ऑन अमाउंट ऑफ लीज़, तो वो भी एक लीज़ डीड के थ्रू देते हैं। कहीं आप कुछ मॉर्गेज करते हैं तो मॉर्गेज डीड बनती है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए भी स्लिप्स होती हैं। अगर आप पैसा निकालते हैं तो चेक के थ्रू निकालते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास पासबुक है जो आपके अकाउंट का पूरा ब्यौरा रखती है। आपके पास चेकबुक है जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसमें अमाउंट भर के अपना सिग्नेचर करके आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ऐसे कई चीज़ें, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जिसे कि ये फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्फ्रेंस की, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया, आपने डिप्लोमा किया, तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं?
वो डॉक्यूमेंट्स ही तो होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि एजुकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर नहीं चलती। डॉक्यूमेंट्स हाँ बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो एक अलग पार्ट है, डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है, और उसके अलावा एक इनडायरेक्ट एजुकेशन भी ज़रूरी है जो आप घर में अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से उनको देखते देखते आप समझते हैं। जैसे कोई गार्डनिंग कर रहा है, ये अपने आप में एक एजुकेशन है। जैसे कोई घर की सफाई कर रहा है, ये अपने आप में एक एजुकेशन है। साइकिल चलाना सीखना, बाइक चलाना, कार्स चलाना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि खाना बनाना, इफ़ यू आर कुकिंग, इफ़ यू आर अ गुड कुक, मिसलेनियस वर्क्स करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी एक इनडायरेक्ट एजुकेशन का पार्ट होती हैं। चीज़ों को सीखना, स्किलफुल होना, साउंड होना, कैपेबल होना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एजुकेशन का पार्ट होती हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for making a society civilized, for making people intelligent, for making people with a great outlook. They can look into society for giving innovative ideas. So education is the most important thing. और वो किसी भी फॉर्म में हो, इम्पॉर्टेंट तो होती ही है, और सोसाइटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, लोगों को भी स्ट्रॉन्ग करती है, बाय द एंड ऑफ द डे नेशन को भी स्ट्रॉन्ग करती है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, you are a strong enough man, you can make the world a very good place, a very better place to live in. So education का एक ये भी स्कोप है। और हमको टीचर्स एजुकेट करते हैं, टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। सो ये भी मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड प्लीज़ डू एजुकेट योर सेल्फ, work very hard, because education is the most important thing. It's a very important thing and a key to success. For a successful life, a man needs to be very educated. और बहुत से लोग सक्सेसफुल निकले हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, जिन्होंने बहुत डिग्रीज़ नहीं अटेन की। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, देयर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, उन्होंने अपने आप को स्किलफुल किया, और उन्होंने अपने आप को इंटेलिजेंट बनाया, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने एजुकेशन को और आगे बढ़ाया, उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत काम किए। देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ इन लाइफ। सो आज मेरा एजुकेशन का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं आगे और भी वीडियोस लेके एजुकेशन से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड अपने वीकेंड्स पे आऊँगा, लॉ से रिलेटेड भी लेके आऊँगा। तो लीगल यात्रा ग्लोबल इज़ ऑल अबाउट लॉ, एंड नॉट ओनली अबाउट लॉ, इट्स अबाउट फूड, कल्चर, travel and many other miscellaneous things which used to happen in our daily life. मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है ये। तो लीगल यात्रा ग्लोबल एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ यू विल ऑल सपोर्ट मी इन दिस नोबल एंडेवर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और वीकेंड्स पे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँगा, और लॉ से रिलेटेड वीडियोस भी लाऊंगा मैं वीकेंड पे। और जिस तरह से मैं नॉलेज इम्पार्ट कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं उस तरह से नॉलेज इम्पार्ट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल, एंड टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।